अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। व्यूवर्स, आज हम जो है वो 7 से 8 साल तक की बच्ची की प्यारी सी और सादी सी कमीज़ बनाना जो है वो बताएंगे। तो चलिए कटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है और इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो कपड़ा मैंने लिया है, इसकी देखिए यहाँ से ये बंद है और ये 4 फोल्ड है, यहाँ से ये ओपन है। तो ऊपर से हम इसकी जो मेजरमेंट कर लेते हैं, तो ये 26 टोटल मुझे लेंथ चाहिए, तो 27 मैंने लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 18 है। आर्म होल का निशान मैं 5 इंचज़ पे यहाँ लगा रही हूँ। 5 इंचज़ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 5 इंचज़ पर यहाँ पे 9 इंचज़ पे हमने लगा लेना है यहाँ पे हिप का निशान, और हिप से या ऊपर से ही 4.5 इंचज़ पे हमने यहाँ पे कमर का निशान लगा लेना है। तो इन निशानात को हम इस तरफ भी जो है वो लगा लेते हैं ताकि हमें लाइन सीधी करने में आसानी रहे। तो इन लाइंस को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, हिप का निशान है और यहाँ पे कमर का निशान है, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। और ऊपर हमारे पास आर्म होल का निशान है, तो इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये तीनों निशानात वाज़े हो गए हैं। अब हमने इन्हीं पर बाकी के निशान ऊपर से देखिए, शोल्डर का निशान मैंने 5.5 इंचज़ पर लगाया है और यहाँ से भी 5.5 इंचज़ पे लगा के हम नीचे तक इसको डाउन ले जाएंगे। और यहाँ पर अभी हम चेस्ट का निशान लगाने लगे हैं। तो चेस्ट का निशान मैंने 7.5 इंचज़ पर लगाया है। कमर का निशान हम यहाँ लगाएंगे 7 इंचज़ पे। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि बाज़ बच्चे हेल्दी होते हैं और बाज़ जो है वो वीक होते हैं। ये भी हिप का निशान भी मैंने 7.5 इंचज़ पर ही लगाया है। इन निशानात को हम इस तरह से मिला लेंगे और तकरीबन 1 और 1.5 इंचज़ हम जो है एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, जो हमारे कटिंग का मार्जिन होगा। तो इन निशानात को हमने इस तरह नीचे तक बढ़ा लिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से, और ऊपर शोल्डर पर भी हमने हाफ इंच जो है वो यहाँ पे कट दे देना है इस तरह से। तो मैं बैक नेक की यहाँ पर 2.25 इंच पर चौड़ाई और 1.5 इंच जो है वो नीचे गहराई पे मैंने निशान लगा दिए हैं, लेकिन मैं अभी नेक की कटिंग नहीं करूँगी। बाद अब हम निशानात पर कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और अब हम साइड की कटिंग इस तरह से कर लेंगे। जो हमने निशानात लगाए हैं उन्हीं पे हमने कटिंग करनी है। दामन तक इस तरह से हम अपनी कटिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर जो हमने हाफ इंची पे निशान लगाया था तिरछा, वो कट कर लेंगे और फ्रंट जो पीस है उसमें हम इस तरह से डीप कटिंग कर लेंगे आर्म होल की। तो ये हमारी शर्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये मैंने डबल फोल्ड 2 पीसेस लिए हैं, यानी ये 4 फोल्ड है। तो ऊपर से नीचे तक इसकी जो लेंथ है वो 16 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 7 इंचज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं इसमें से 1 इंच कम कर दूँगी और यहाँ पे 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाने के बाद इस तरह से तिरछा अपने निशान लगा लेना है कटिंग का। तो और आगे से मोहरी जो है वो मुझे 4 चाहिए तैयार, तो मैं 5 पे निशान लगा दूँगी और इस 5 के निशान को मैं इस तरह से आर्म होल के एंड तक इस तरह से मिला दूँगी। तो यहाँ पर हम ये वाली कटिंग कर लेंगे आर्म होल की और उसके बाद ये साइड पे जो हमें कटिंग चाहिए वो कर लेंगे और इस तरह से हमारी स्लीव्स की भी जो है कटिंग हो गई है। यहाँ मैंने नेक को रेडी कर लिया है। 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 4.5 इंचज़ मैंने इसकी डेप्थ रखी है। तो ये देखिए, इस तरह से किनारे पे हमने ये लेस जोड़ लेनी है। तो जो किनारे गले का जो किनारा है उसके नीचे लेस को सेट करना है। जितनी भी लेस आप शो करना चाहते हैं उसको बाहर रहने दीजिए और बाकी को इसके नीचे इस तरह से करते हुए सिलाई लगा दें।
और सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि लेस को आपने खींच के नहीं लगाना, बहुत ढीले हाथों से लगाना है, क्योंकि वो हम गोलाई में लगा रहे हैं ताकि अच्छे से लगे। नेक सिल गया है। अब उससे हमने फ्रंट जो हमारा शर्ट का फ्रंट है उसके ऊपर लगाना है, तो उसकी भी मैंने क्रीज़ लाइन बनाई और गले पे भी, तो हमने ये इसके ऊपर इस तरह से पिन अप कर देना है। ख़्याल रखना है आपका कि दोनों साइड पे जो नेक है वो अच्छे से फिक्स हो और कपड़ा आगे पीछे ना हो। इस तरह हमने इसको पिन अप करके फिक्स कर दिया। अब हम इस पर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से कपड़े पर उसको पिन अप करने के बाद गले को हमने इस तरह किनारे पे, यानी जो फ्यूज़िंग पेपर था उसकी जड़ में बिल्कुल हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हम वो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। देखिए इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा मार्जिन आपने सिलाई के साथ छोड़ते हुए ये कपड़ा कट करना है। बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं छोड़ना है, इससे फिनिशिंग नहीं आती है, और बहुत कम भी नहीं छोड़ना है कि कपड़ा निकल जाए। और इस तरह अंदर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाते हुए भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि सिलाई कट ना लग जाए सिलाई के ऊपर। तो फिर हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ देना है, और जब हमने अंदर की तरफ मोड़ा तो देखिए ये ऊपर इस तरह से हमारे पास ये गले का जो डिज़ाइन है वो आ गया है। आप इसको आयरन कर लें, अच्छे से बिठा दें इस कपड़े को, और फिर इसके किनारे पर इस तरह से जो है वो सिलाई लगा लें। अभी हम अंदर वाली साइड पर इस तरह से जो है वो किनारे किनारे सिलाई लगा रहे हैं। और बाद में हमने इसकी साइड पर, यानी जो हमने लेस लगाई है बाहर की जानिब, तो लेस वाली सिलाई के ऊपर ही हमने दूसरी जो सिलाई है वो लगानी है। सिलाई आप कोशिश करें पहली वाली सिलाई के ऊपर ही लगाएं ताकि फिनिशिंग आए। और दूसरा ये कि ये जो गला है वो बहुत अच्छे से शर्ट के ऊपर फिक्स हो जाता है इससे। तो ये हमारा गला रेडी हो गया है। फ्रंट गला बनने के बाद बैक नेक के लिए मैंने 1.5 इंच डिप्थ में कट किया है, और चौड़ाई आपको पता है 5 इंचेस पे है। तो ये कपड़ा जो आपने इसके लिए लेना है, जो पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये आपने ओरेब ही लेनी है। हमने ये पट्टी जो है वो गले के साथ सीने के बाद अंदर देखें इस तरह से फिर हमने कट्स लगा दिए हैं। फिर वही बात कि मतलब गोलाई में जब आप लगा रहे हो कपड़ा तो कट्स आपको लगाने पड़ते हैं, इससे फिनिशिंग आती है। अब हम पट्टी की जानिब नीचे सिलाई वाला सारा हक जो है मोड़ते हुए ये देखिए इस तरह से, और इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये भी फिनिशिंग के लिए होता है और आसानी भी हो जाती है गला बनाने के लिए। तो अब हम शोल्डर्स जोड़ लेते हैं। शोल्डर जोड़ने के लिए फ्रंट पीस को बैक पीस के ऊपर फिक्स करते हुए जो गले की हमने बैक की पट्टी लगाई थी और उसको हमने फ्रंट पीस के ऊपर इस तरह ओवरलैप करके और सिलाई लगा देनी है। अब जब हम इसे पलटेंगे तो आप देखें कि जो नेक जहाँ पे अटैच हो रहे हैं वहाँ पे कि लॉक लग जाता है इसकी वजह से, और बहुत फिनिशिंग आती है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से। अब हम गले की जो पट्टी है उसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। और साइडों से हमारे गले की जो मतलब कपड़ा नज़र आता है दोनों शोल्डर्स को जोड़ने के बाद, वो भी नज़र नहीं आता क्योंकि वो अंदर फिक्स हो जाता है। तो ये हमने अपना जो बैक नेक है वो भी रेडी कर लिया है, देखें। और इस तरह के बैक नेक बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ जो है ना लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमारा नेक बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो चुके हैं। तो अब हम अपनी स्लीव्स जो है वो रेडी करेंगे। इस तरह से हम आगे से इसको डबल फोल्ड करेंगे और साथ ही हम ये लेस भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सीधी स्लीव पर जो है ना उल्टी लेस इस तरह से रख देंगे और उसको सिल देंगे एंड तक। और इसको सिलाई करने के बाद अब हम लेस को इस तरह से पलट देंगे। पलट कर हम एक सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हम नीचे जो हमारे पास कपड़ा बच रहा है फोल्डिंग में, उसको हमने डबल फोल्ड करके एक और सिलाई भी उसके किनारे पर लगा लेनी है।
तो इस तरह से हमने अपनी दोनों स्लीव जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब हम आर्म होल के साथ अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे और इसके लिए हमने साइड से इस तरह से सिलाई स्टार्ट कर दी है। और आपने पहले ही एक दफ़ा ज़रूर जो है वो अपनी स्लीव को आर्म होल के साथ नाप लेना है सिलाई से पहले, ताकि अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे जो है वो नाप हो रहा हो तो आप थोड़ी छाँट खाँट कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए एक स्लीव मैंने दिखा दिया, दूसरा मैंने बाद में जोड़ लिया था आर्म होल, तो इस तरह स्लीव जो है वो आर्म होल के साथ जुड़ चुके हैं। तो अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ स्लीव से हम स्टार्ट लेंगे चाक तक, और जितना भी मार्जिन हमने कटिंग के लिए छोड़ा था सिलाई के बाद का, तो हमने वो सिलाई वाले ही निशानात पे जो हमने पहले लगाए थे उस पर सिलाई करेंगे। और जो मार्जिन हमने छोड़ा था 1 से 1.5 इंच का, वो हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे और अपनी सिलाई को इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे चाक तक सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं इसको सिलाई को इस तरह से पक्का कर लूँगी, और इसी तरह से हम दूसरी कमीज़ की दूसरी साइड की भी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी शर्ट की दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब दामन को इस तरह हम मोड़ लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और फिर ये लेस लगा देंगे। दोनों दामन को इसी तरह करेंगे और फिर हम चाक को भी डबल फोल्ड करेंगे, लेकिन लेस नहीं लगाएंगे। तो सीधी कमीज़ के ऊपर मैंने उल्टी लेस इस तरह से रख दी है और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ एक। तो यहाँ पर ये जो हम सिलाई लगा लेंगे दामन के ऊपर, तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको इस तरह से मोड़ लेना है नीचे की तरफ, और फिर किनारे पर भी हमने एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब हम ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे तो हमने लेस लगाते हुए नीचे भी थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन जो है वो छोड़ दिया था डबल फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से जब हम ये वाली अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद हमने ये इस तरह से पलट के नीचे जो हमने मार्जिन छोड़ा था कपड़े का, उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके और ये अपनी सिलाई जो है वो लगा लेंगे दूसरी। जिस तरह मैंने ये वाला दामन रेडी किया इसी तरह मैंने दूसरा दामन भी रेडी कर लिया था। और अब हम अपनी चाक की सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम दामन के पास से इस तरह से सिलाई स्टार्ट करेंगे डबल फोल्ड करके, और एंड तक अपनी जो सिलाई है उसे इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हमने इस तरह से मशीन को रोक कर कपड़े को मोड़ देना है इस तरह, और दूसरे चाक का हमने पहले से ही डबल फोल्ड दूसरे चाक को करके फिर उसके तक सिलाई करके इस तरह हमने नीचे की तरफ अपनी सिलाई को दूसरी चाक तक भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से हम डबल सिलाई जो है इसी चाक के ऊपर लगा रहे हैं। तो जिस तरह मैंने ये वाले दोनों चाक कंप्लीट किए हैं, ये चाक कंप्लीट किया है, उसी तरह मैंने दूसरी साइड के भी कंप्लीट कर लिए थे। तो ये देखिए हमारी जो कमीज़ है वो बिल्कुल रेडी है, और इसको मैंने आयरन कर लिया ताकि इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से बैठ जाएँ, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से सिल चुकी है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।